हमारे घर वाले, तब हम बोले कि अगर हमारे घर वाले अब करने नहीं देंगे, और हमारे घर वाले भी इसी चीज़ से डरते थे कि ऐसी हो, अच्छे अच्छे लोगों को कोई होता नहीं है, और तुम ऐसी हो तो तुमसे कौन शादी करेगा, और फिर शादी करके बाद में छोड़ देगा या कहीं मारे पीटे या कोई। इससे पहले मतलब खुरापाती करता था। फिर हम लोग तकलीफ़ में, अपने मतलब रहने जाने का ठिकाना नहीं, अभी हम लोग बहुत बहुत लाचार हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन पर पति पत्नी के मतलब रिश्ते की वजह से पास रहता था, मेरे पास मैं भी जॉब करता था, तो इनके पास नहीं रहता था तो ये दे देती थी मेरा, और मैं भी दे देता था। साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। एक पुरुष ने एक विकलांग महिला से शादी किया है, जो कि पूरी तरह से न डोल पाती हैं और न चल फिर पाती हैं। आज हमारे साथ फ्रेम में देख सकते हैं, वही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले भैया के चैनल में स्वागत है। सविता निषाद मेरा नाम है। सविता निषाद जी। आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल। आप लोगों की मुलाकात कहाँ होती है, कैसे मुलाकात होती है? जी, फेसबुक पर मैं वीडियो बनाती थी, रील्स डाली थी। मेरी वीडियो देखते थे हर रोज़, हर वीडियो पे मेरे लाइक कमेंट मतलब करते थे। हर वीडियो पर हर रोज़ जैसे मैं नेट चालू करती, सबसे पहले जैसे वीडियो पोस्ट करती, सबसे पहले इन्हीं का कमेंट आता था, इन्हीं का लाइक आता था। जी। तो लाइक कमेंट आता था, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर एक हमारी फ्रेंड का एनिवर्सरी था, तो मैं उसका शादी का मतलब जो सालगिरह था उसकी स्टेटस लगाई थी। तब ये मैसेज किए थे कि क्या आप इन्हें जानती हैं, तो हम बोले हाँ। तो बोले कैसे, तो मैं अपना रिलेशन बताई। तो फिर बोले मैं भी इन्हें जानता हूँ, तो बोले मैं भी पूछी फिर कैसे जानते, तो बताए। तब ऐसे ऐसे जान पहचान हो गया, तो हाल चाल वगैरह चैटिंग से बातचीत हो रही थी हम दोनों से। फिर धीरे धीरे चैटिंग से बात करते करते कुछ दिन के बाद मतलब हम लोग फिर ये बोले कि मतलब कॉल किए थे फेसबुक से, कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग। तो उस पर नेटवर्क प्रॉब्लम था, शायद बातचीत नहीं सही से हो रहा था। तो बोले कि नंबर सेंड करिए, मैं कॉल करता हूँ, फिर बातचीत होगी। तो मैं नंबर सेंड की, फिर कॉल किए, तो मतलब हम दोनों 2-2.5 साल तक ऐसे बातचीत चलता रहा हम दोनों का। मतलब ये शादी उदी का कोई रीज़न नहीं था, शादी का कोई बातचीत नहीं था कि मतलब हम लोग शादी करेंगे। मतलब एक इंसानी नाते या दोस्त जो भी समझिए आप लोग, मतलब इसी वजह से हम लोग बातचीत करते, या कोई प्रॉब्लम होती थी, दुख तकलीफ, मतलब आपस में बातचीत करते थे, सॉल्व करते, एक दूसरे का हेल्प करते थे हम लोग। तो प्यार होना धीरे धीरे वहीं से शुरुआत हो गया था। पता नहीं मतलब अब कैसे हम मान ले, क्योंकि हमें शादी उदी करना नहीं था, और मैं ऐसी थी, मैं बोल भी नहीं सकती थी आप हमसे शादी कर लीजिए। मैं कैसे किसी से बोल सकती, किसी अच्छे लड़के से, कि आप हमसे शादी करिए। जैसे आप सविता जी बात करती थी अनिल से, इनका ऑडियो कॉल आता था, आप कभी इनसे बताया था कि मैं विकलांग हूँ? नहीं, जब हमारे चैटिंग से इनसे बातचीत हुआ तो जान पहचान हुआ था, मतलब वो फ्रेंड के बारे में। तो मैं बताई, मतलब ये बोले कि आपकी शादी उदी नहीं हो रही है, तो मैं बता दी थी कि मतलब देखो मेरी शादी, आप हमारे बारे में आप अभी नहीं जानते होंगे, आप हमारी सारी वीडियो देखते, क्योंकि मैं वीडियो जो है आप डालती थी, फुल वीडियो नहीं डाली थी अभी तक सोशल मीडिया पे। तो ये बोल रहे थे कि मतलब कि मैं बोली कि आप मतलब आप अभी हमारे बारे में पूरा सच नहीं जानते होंगे। तो बोले क्या है बताइए, तो मैं उसी दिन मैं अपने बारे में बता दी थी कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। जी। जब अनिल आपके बारे में सच्चाई जानते हैं कि आप विकलांग हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा था? आपसे फिर से बात करना चाहते थे कि मतलब आप फिर से पीछे हटना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं आया इनके अंदर, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। जैसे बातचीत हर रोज़ हम लोग करते थे, वही तरह से बातचीत कर रहे थे। जी। तो बात करते करते शादी तक बात कैसे पहुंच जाती है फिर? 2-2.5 साल हम लोग बातचीत करते रहे, बात करते करते मतलब ये कभी काले ऐसे बोलते थे कि मतलब हम कभी कभी बोलते थे कि हाँ देखो हम लोग रोज़ हर रोज़ बातचीत करते हैं ऐसे, और मतलब बातचीत करते करते आज न कल आपकी शादी होगा, मतलब हर इंसान से कोई लगाव हो जाता, फिर मतलब बिछड़ने के बाद तकलीफ़ होता है। मैं कभी कभी बोलती थी आप हर रोज़ फ़ोन करते हो, हर रोज़ हम लोग बात करते हैं, बात करना हम लोग का सही नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि बोलते हैं चलो ठीक है अभी बातचीत करो, और क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, हम आपको कुछ गलत नहीं बोलते हैं और कुछ गलत कर भी नहीं है। बातचीत करने से क्या होता है, अगर हमारा जो भी, अगर कभी उस समय लायक रहेंगे, अगर कोई बात होगा, तो हमारा जल्दबाजी में जो डिसीजन होता है हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा सही होता है। तो ये पता नहीं क्या इनके साथ बचपन का आदत था, क्या था, कैसा था, ये हमें नहीं पता है। मतलब ये हमेशा यही चीज़ कहते थे कि हमारा जल्दबाजी में जो फैसला हम लेते बहुत सही होता है, और पता नहीं वही फैसला था इनका क्या था कि वो अचानक मतलब 2-2.5 साल के बाद बोले कि शादी वाली बात, कि शादी करेंगे। मतलब आपको शादी के लिए इन्होंने प्रपोज कर दिया? जी, 2.5 साल बाद हमें ये प्रपोज किए थे। हाँ, तो आपने क्या किया फिर? प्रपोज क्या, ऐसा थोड़ी ना था कि कोई बोल दिया और हम बहुत खुश हो गए।
जी, क्योंकि हम अपने बारे में सोच के और हर एक चीज़ जान के बहुत तकलीफ़ होता था कि कौन कौन एडजस्ट करेगा। अगर ये बोल रहे हैं, समाज में देख ही रहे हैं आप लोग, माँ बाप अपने पसंद से शादी विवाह कर रहा है, फिर भी रिश्ता नहीं चलता, टूट जाता है। कोई भाग जा रहा है तो कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कुछ, मतलब अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं। तो हमें भी ये सोच के ऐसे कैसे मैं ऐसी थी और अच्छे इंसान से शादी करने के बारे में सोच के खुश हो जाती। मैं समझा रही थी, देखिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी 2-4 महीने या कुछ दिन के लिए होगा आपके दिल में ऐसा बात, बाद में बातचीत करेंगे या शादी हो जाएगी, फिर बाद में छोड़ देंगे तो हमारी बेइज्जती बदनामी होगी। फिलहाल हमारे घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे अभी। मतलब पूरी तरह से आपके अंदर डर बना था कि मतलब कि आज प्रपोज आप भले कर रहे हैं लेकिन कल जो है आप मुझसे छोड़ सकते हैं। जी, बहुत डर था और वह डर आज वही देखो, अब इनके फैमिली वाले एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। किसी के माँ बाप होंगे, कोई भी होगा, सब कोई का सपना होता है। मैं मानती हूँ सबका तकलीफ जायज़ है हमारे ऊपर जो है। और ये भी मैं सोच रही थी कि मतलब कोई भी माँ बाप होगा, किसी हर कोई सोचता है कि हमारे अच्छे लड़की से शादी हो, अच्छा लड़का या बहू या बेटी या कुछ भी हो, लड़के की शादी हो। सब कोई का सपना अच्छा होता है। कोई ऐसा, कोई किसी का लड़का या लड़की अच्छा रहे, कोई ऐसी विकलांग लड़की या लड़के से शादी थोड़ी करने के लिए राजी हो जाएगा। तो आप फिर तैयार कैसे हुई तब उसके तो फिर ये बातचीत कर रहे थे, फिर वही जब बोलने लगे कि नहीं करेंगे शादी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इतना दिन से बातचीत करते हैं कि आपको भरोसा नहीं भरोसा है तो कोर्ट मैरिज से कर लीजिए शादी हमसे। जी, मतलब आप शादी के लिए तैयार नहीं होते, जब इन्होंने कोर्ट मैरिज का नाम लिया तब उसके बाद आपने तैयार हुआ? जी नहीं, तब फिर हम कैसे अपने मन से भाग के, क्योंकि शादी हमें करना नहीं था। और हमारे घर वाले, तब हम बोले कि अगर हमारे घर वाले अब करने नहीं देंगे, और हमारे घर वाले भी इसी चीज़ से डरते थे कि ऐसी हो, अच्छे अच्छे लोगों को कोई होता नहीं है और तुम ऐसी हो तो तुमसे कौन शादी करेगा, और फिर शादी करके बाद में छोड़ देगा या कहीं मारे पीटे या कोई भी दिक्कत होगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। शिकायत बदनामी होगी, घर की बेइज्जती होगी कि लड़का ले गया फिर छोड़ दिया। तो कैसे तैयार हुए, घर वाले कैसे तैयार हुए, फिर कैसे आपकी मतलब कि शादी कैसे तब होती है आप लोगों की? तो फिर हम जब घर वाले से बोले कि एक बार अपने घर वाले से बात करके देखो, पूछो देखो क्या बोलते हैं वो लोग। किससे बोली आप, अनिल से बोली? हाँ, जब ये हमसे बोल रहे थे कि शादी के लिए, तो हम बोले कि हमारे घर वाले करेंगे नहीं तो कैसे हम लोग कर पाएंगे शादी। तो बोले कि एक बार अपने घर वाले से बात करो, देखो क्या बोलते हैं वो लोग, बोलने से क्या होता है। तब हम अपने मम्मी पापा से बोले, फिर मम्मी पापा हमारे बड़े भैया से बोले, तब हमारे बड़े भैया हमसे बात किए, फिर हमसे पूछने लगे, तब ये इनसे बात किए। तब ये बोले, भैया हमारे इनको समझाने लगे कि ये देखो भाई, शादी करोगे तो बाद में छोड़ ओढ़ दोगे तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, फिर ऐसी लड़की है तो कैसे शादी कर लोगे। तो बोले हम शादी कर लेंगे और हम समाज के लिए और हम जो है दुनिया के लिए हर एक वो के लिए मैं अच्छा करूँगा, पुण्य का काम करूँगा और मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा है, वैसा सोच होता हमारा तो हम शादी नहीं करने के लिए बोलते, इनसे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बोले कि नहीं विश्वास है तो कोर्ट मैरिज करा दीजिए, हम कभी छोड़ेंगे नहीं इनको। तो आप लोगों की शादी कोर्ट मैरिज हुई फिर उसके बाद? जी हाँ, तब भैया हमारे मम्मी पापा से सब कोई को बोले कि जब दोनों लोग राजी हैं, बोल रहे हैं तो करा दीजिए शादी, कोई बात नहीं। तब हमारे मम्मी पापा और फैमिली लोग सब गए थे, तब सुल्तानपुर कोर्ट मैरिज हम दोनों को हुआ। जी। तो जैसे कि आप लोगों की शादी होती है तो क्या अनिल के परिवार वाले भी उसमें शरीक करते हैं? वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं उसमें? जी नहीं, वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग क्या है कि शादी से इनसे मतलब ये छुपा कर शादी किए थे। मतलब इनको डर था कि मतलब घर वाले मानेंगे नहीं, शादी नहीं करने देंगे। तो ये बोल रहे थे कि हम भी वही कर रहे थे कि नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, घर वाली प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हर कोई लड़का करता है, पैसा वैसा जो भी होगा हम सब कुछ देंगे माँ बाप के लिए, फैमिली के लिए। तो उन सब का धीरे धीरे मान जाएंगे और हम अपनी जिम्मेदारी से कहाँ पीछे हटेंगे। शादी तुमसे कर लेंगे लेकिन फिर भी घर के लिए जो करना है हम करेंगे वो सब। ये सोच रहे थे कि शादी कर लेंगे, 2-4 महीने के बाद घर वाले जब मान जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा सब कुछ शादी के बाद। सविता जी, आपने अपने परिवार वालों को तैयार कर लिया, सब लोग तैयार हो गए शादी के लिए, आपने अपने भैया को मना लिया, माता पिता को भी मना लिया, लेकिन अनिल के परिवार वालों के बारे में आपने सोचा कि मतलब कि आप अपने परिवार वालों से भी बात कर लीजिए, वो लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, हम ये सोच रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। हमें भी ये सोचना था किसी के माँ बाप एडजस्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं। और ये बोलते थे कि टेंशन मत लो, 2-4 महीने नाराज़ रहेंगे फिर मान जाएंगे बाद में वो लोग। जी। तो अभी घर वाले माने कि नहीं अनिल के? जी, वो लोग नहीं माने, बातचीत नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे घर पे कभी उसको लेके मत आना, रहने नहीं देंगे तुम। दोस्तों साथ में अनिल जी इनसे हम पूछते हैं, सविता ने तो अपने परिवार वालों को मना लिया, किसी तरह से बड़ी मुश्किल से उन्होंने मनाया और परिवार वाले रेडी भी हो गए, शादी तक बात पहुंची। अनिल बताइए, आप अपने परिवार वालों को कैसे मनाने का प्रयास किए? क्योंकि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं वो लड़की ना तो डोल पा रही है ना तो कुछ कर सकती है, तो आप अपने परिवार को कैसे मनाएं?
हम अपने परिवार और किसी को मैं बताया ही नहीं था। मैं प्रदेश में था, बातचीत करते करते डायरेक्ट आया, कोर्ट मैरिज से शादी करके फिर प्रदेश में लेके गया। मतलब शादी किए उसके बाद तुरंत जो है लेकर चले गए। मुलाकात कैसे, कहाँ हुई थी आपकी? फेसबुक से। फेसबुक से कैसे मतलब बात करते थे आप लोग? फेसबुक पे मतलब इनका वीडियो देखते थे, लाइक कमेंट मतलब करते थे। उसके बाद रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट कर ली, तो मतलब वीडियो इनके देखते थे बराबर ऐसे 2-3 महीने तक। उसके बाद इनकी एक सहेली थी, उसका आंसर किस तरह का वीडियो डालती थी जो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था? वीडियो यही अपना बना के मतलब डालती थी, अपना वीडियो, शॉर्ट वीडियो देख करके आपको पसंद आ गई? शॉर्ट वीडियो डालती थी, मतलब तब हम लाइक कमेंट ऐसे करते थे। उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। मैं बहुत लड़कियों को ऐसे पहले मतलब खुरापाती करता था फेसबुक पे। मतलब आप कई लड़कियों के पीछे पड़े हुए थे? हैं? हाँ, ऐसे खुरापाती करता रहता था। तब उसके बाद जब उसका एनिवर्सरी निकले, तो आप सोच सकते हैं कि सामने सविता भी हैं, आपके साथ अभी क्या होगा आप उसका परिणाम जानते हैं? अरे इनको मैं पहले शादी से पहले अपने मतलब पूरा हिस्ट्री अपना ये बताई थी, मैं भी बता दिया था पूरा। शादी के बाद से मतलब ये सब अगर हमको यही सब अब करना है तो हम इनसे शादी क्यों करते, आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब इससे कई लड़कियों से आप बातचीत करते थे, सबका वीडियो देखते थे, तो इनसे कैसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया आपको? तो ये अपने बारे में जब बताई हमको, उसके बाद तब इनसे मतलब बात इनके कमेंट वमेंट करने लगे। तब उसके बाद जब ये एनिवर्सरी का अपने फ्रेंड का लगा दी स्टेटस, तो उनके हस्बैंड जो हैं, हम मेरे फ्रेंड थे, उनको मैं जानता था। तो मैं देखा, मैं बोला कि मैं इनको जानता हूँ। तो बोले आप कैसे जानते हो, मतलब पहले रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैं पहले मैसेज किए 2-4 बार, प्रयास किए पूछने के लिए, बहुत रिप्लाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद तब बोली कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है? बोला आप बता दीजिए आप इनको कैसे जानते। तभी बताई कि हमारी सहेली हैं। तब मतलब पूछने लगे, तब बताई ऐसे, तब बताया। हम भी थोड़ा, हम लोग का तब परिचय हो गया। जब इनकी सहेली थे, उनका हस्बैंड मेरा दोस्त था, तब इसके हिसाब से हमसे मतलब बातचीत दोस्त की तरफ से मतलब समझ के बातचीत हम लोग करने लगे। करते करते इसे मतलब फेसबुक मैसेंजर पे कुछ दिनों तक, तब हमने तब नंबर बोला कि नंबर दे दो अपना। तो कभी मतलब एक सिलाई उलाई करती थी, मतलब पैसे वैसे इनके पास रहता था, मेरे पास, मैं भी जॉब करता था, तो इनके पास नहीं रहता था, तो ये दे देती थी मेरा, और मैं भी दे देता था। ज़्यादा करके मैं ही इनसे लिया हूँ कर्जा, अभी तक समझ लो बहुत पैसा इनका ले लिया हूँ। कितना पैसा ले लिए हैं आप इनसे? मतलब इतना नहीं बताएंगे कितना ले लिए, मतलब हमको जब इमरजेंसी पड़ती थी, अगर गांव में आते थे, कहीं वहीं रहते थे, मान लो जब भी ज़रूरत पड़ती 1000-500 ये भेज देती थी। इनके पास पैसा रहता था, सिलाई वगैरह करती थी, तो मेरे पास भी रहता था, हम भी दे देते थे। उसके बाद तब यही प्रेम बढ़ गया दोनों में। उसके बाद धीरे धीरे तब हम मेरे दिमाग में से आया अचानक, मतलब शादी से पहले मुलाकात करते थे आप सविता से? पहले हम लोग मुलाकात नहीं होता था कि मैं ननिहाल में रहता था। मेरा ननिहाल मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, रामनगर पिलकिच्छा में। और यहाँ जहाँ ससुराल हूँ इस समय, ससुराल से मेरा घर है 5 किलोमीटर। हाँ, ससुराल से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर पे कभी नहीं रहा हूँ, ननिहाल में रहा हूँ। अपने घर वालों को अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी हम ससुराल में हैं। घर पर क्यों नहीं लिवा करके गए? घर पे सब वही मैं बता रहा हूँ ना, बिना मतलब किसी को बताए, मतलब फेसबुक से वही 2-3 साल मतलब बात किए, डायरेक्ट बोला मैं शादी करूँगा आपसे। उसके बाद मैं बोले नहीं, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे घर वाले कोई राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस तरह हूँ, आपके इतने अच्छे हो, बाद में सब लोग यही सोचेंगे कि छोड़ देंगे। तो वही सब बोल रहे थे छोड़ देंगे, लेकिन ये मना ली, और बहुत इनके भैया बात किए, तब बोले ठीक है कर लो। तो मैं किसी से बताया नहीं, वहाँ से सीधा आया, कोर्ट मैरिज से शादी करके फिर वहाँ पे फिर प्रदेश में लेके गया। उसके बाद 2 दिन बाद पता चला, घर वाले को बहुत तकलीफ़ हुआ, सबको भी, हमको भी तकलीफ़ हुई, हम भी सोचे, लेकिन अब इनको भी देखना था घर वाले। तब बोले कि चले आओ, बहुत से बहाने लगाए कि बोले कि चले आओ, छुड़वाने का जुगाड़ था। मतलब लोग आप शादी करी, लोगों को मतलब कि यही दिमाग में था किसी तरह से इनसे छुड़वा दें। हाँ, छुड़वा दें। उसके बाद तब नहीं है, इनके घर पे आए, झगड़ा हल्ला किए 10-15 लोग। तो मैं बोला मैं अपनी मर्जी से किया हूँ। सब लोग यही सोच रहे थे जो ज़बरदस्ती करा दिए हैं, ज़बरदस्ती शादी हुआ है, पैसा दे के किए हैं यही सब। तो मैं अपनी मर्जी से किया था, मैं यही बोलता आके चला है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये भी बोलता हूँ हमेशा कि आप लोग बात करिए हमसे, मतलब घर पे आने दीजिए, पैसा कौड़ी देंगे, सब चीज़ मिलजुल के रहेंगे। लेकिन लोग नाराज़ हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हारा पैसा वैसा नहीं चाहिए, घर पे नहीं आना है तुमको।
तो आप घर पर कब जाएंगे फिर? घर पे, लेकिन हमारे कहने का मतलब है अभी यहाँ पे हैं, उसके बाद अभी 2-4 दिन 10 दिन जब रहेंगे उसके बाद जाएंगे प्रदेश। तो इनको 2-4 महीने छोड़ेंगे, फिर लिवा के जाएंगे। अगर नहीं रहने देंगे तो सोशल मीडिया पे काम करती हैं, सोशल मीडिया में हम ये करके मतलब साबित करके दिखाएंगे मतलब कि हम यहाँ से मतलब कि नहीं रहने दिए तो हम यहाँ तक मुकाम, लेकिन आज जब बुलाएंगे कभी भी, लेकिन हमारे कहने मतलब है हम घर वाले को मना के रहेंगे चाहे जब, कैसे नहीं जैसे मानेंगे। कि आप मतलब बताया कि पहले मैं थोड़ा खुरपाती टाइप का था, शुरुआत में लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजता था, उनसे बात करने का प्रयास करता था। तो आप कई लड़कियों से बात किए होंगे, तो उसमें से पसंद कैसे आपको सविता ही आई? बात की थी, लेकिन देखिए सबके अंदर मतलब सब चीज़ चेहरा देख के मतलब हर चीज़ नहीं होता है। आदमी के अंदर का मतलब वो जो होता है ना स्वभाव होता है, बात करने का ढंग तरीका है, हर मुसीबत में साथ दे आदमी। जिसको व्यापार लेता है 2-3 साल, अब आदमी तो उसी को जानेगा ना कैसे कैसे। अभी तो देखिए अच्छे लड़की शादी करने से क्या मतलब, अच्छे लड़की शादी कर लेते हैं, किसी के साथ भाग जा रहे हैं, इज्जत नहीं करती है, वो सब इनके अंदर नहीं है। क्या लगता है सविता अच्छी लड़की नहीं है? हमको ये अच्छी लड़की इसीलिए तो किया हूँ। हाँ, तो अभी आपने कहा कि मतलब अच्छी लड़कियों से शादी कर लेता हूँ तो अच्छी लड़कियाँ भाग जाती हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब, सब लोग बोलते हैं अच्छी लड़की से शादी किया होता। अच्छी लड़की से शादी कर, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर अच्छी लड़की आती हैं, अच्छे लड़के शादी कर रही हैं, 2-4 महीने 1 साल बाद मतलब सबको छोड़ दे रहे हैं, माँ बाप सब अलग हो जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, मैं तो गलत किया हूँ घर वाले, लेकिन मैं तो नहीं, घर वालों को छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं अपनाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मतलब को लगता है कि आपको पश्चाताप है कि मैंने शादी करके फंस गया हूँ? पछताव नहीं, थोड़ा पछताव यही है खाली घर वाले के पास, और कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग मानेंगे, आज नहीं कल तो मानेंगे। सविता जी, जैसे आपसे अनिल से मोहब्बत हो गई, आप दोनों ने शादी कर लिया, कल यही अनिल अगर आपको छोड़ देगा तो आप क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं, विश्वास है, अगर छोड़ देंगे तो वो बात अलग, क्योंकि विश्वास इसलिए है अच्छे खासे हैं और किसी से ख़राब भी नहीं है। अगर शादी इनको मतलब करना ही है, मतलब इंजॉय ही करना था, तो अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ इंजॉय कर सकते थे, छोड़ सकते थे। और शादी अच्छी लड़की से हो सकती है, हमसे भी सुंदर दुनिया में बहुत सारी लड़कियां ऐसी ऐसी कर सकते थे, लेकिन हमसे इतना क्यों इनका लगाव हो गया। हम ये मतलब ये चीज़ से हमें विश्वास है कि हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हमारी दुनिया का आखिरी दिन होगा, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उनके परिवार वाले इतना प्रेशर बना रहे हैं कि तुम गलत कर दिए, शादी करके वहाँ पर गलत कर दिए, आइए हम तुम्हारी शादी छोड़ करा दें। अभी अनिल नहीं बताया, अगर इस तरह का प्रेशर भविष्य में कभी उनके ऊपर फिर से बनाया जाता है, अगर वो आपसे अलग होना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? जी नहीं, अलग कैसे जी, क्योंकि हम ज़बरदस्ती शादी नहीं किए हैं, इनके साथ धोखा नहीं दिए हैं, कोई मतलब छल कपट नहीं किए, जो सच था हम बताए हैं, जानबूझकर शादी किए हैं। छोड़ेंगे तो हम कैसे छोड़ेंगे? नहीं, ये चाहे छोड़ें चाहे जो करें, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बस कोर्ट मैरिज कर लिया, आप छोड़ेंगे नहीं? कैसे छोड़ देंगे? अब जैसे कि पहले जो छल कपट किए होते, कोई बात इस चीज़ का पछतावा होता, हाँ हमको छोड़ देंगे, हमने गलत किए इनके साथ हम गलत नहीं किए हैं। जी। तो सविता जी, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? जी हम BA फाइनल किए हैं। BA फाइनल किए हैं। जी। और क्या क्या कर लेते हैं आप? कैसे क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं? जी जैसे घर में व्यवस्था है, सब कुछ है, तो खाना पीना बना लेंगे, कपड़ा लत्ता सिलते हैं, कपड़ा लत्ता धुल लेंगे, अपना स्वयं का साथ खुद का जो भी काम है सब कुछ कर लेंगे, और इनका भी कपड़ा लत्ता धुल लेते हैं। खाना पीना चाहे जितने लोगों का बनाना होगा, कुछ भी करना होगा, बैठ के अगर घर में व्यवस्था है, सब कोई है, सब कुछ तो कर लेंगे। जैसे गांव में इतना व्यवस्थाएं नहीं है, शहर और में जैसे व्यवस्था रहती है उस तरह का व्यवस्था रहेगी तो सब कुछ कर लेंगे, किसी के सहारे की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना वाना बना लेते हैं आप सब कुछ? जी 6-7 महीने 5-6-7 महीने करें, सॉरी 4-5 महीने इनके साथ हम रहे हैं, तो सब कुछ हम करते थे। पूछ लीजिए इनसे कौन सा काम नहीं कर पाते थे, बस एक ही काम ये करते थे कि जो पीने का पानी वहाँ टाइम से चालू होता, सुबह शाम चालू होता था, सब कोई पीने का पानी भर के रखते थे, ये भी पानी भर के रख के जाते थे। और बाकी सारा काम इनके ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी आने से पहले खाना पीना सब कुछ रेडी करके रहते थे हम। तो आपको देखा गया है वीडियो में, मैंने देखा है कि आपको कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, मतलब आपको कहीं जाना होना होता तो आप कंधे पर लेकर के ही जाते हैं अनिल आपको? जी जैसे कि घर पे कहीं इधर उधर होना है तो सब कुछ कर लेंगे, जैसे बाहर बाइक वाइक पे बैठना है, गाड़ी वाड़ी पे जाना, क्योंकि यहाँ मिट्टी है, कपड़ा लत्ता ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसीलिए उठा के ले जाना पड़ता है। इसे मतलब गाड़ी वाड़ी बैठना, कहीं बाहर जाना है तभी सहारा लेना पड़ता है, उठा के ले जाना पड़ता है।
जब घर में अपना बैठे बैठे अपना जो भी काम इधर उधर रहेगा थोड़ा बहुत सब कर लेंगे। तो जैसे कि अगर अनिल अपने घर पर नहीं जा रहे हैं तो आप लोग कहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे? जीवन यापन का हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा उन लोगों को मनाने का। अगर मान जाएंगे ठीक, नहीं मानेंगे तो जैसे हम लोग कमा खा रहे हैं, जैसे आज 2-4 महीने बिताएं ऐसे ज़िंदगी बिताएंगे। और सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, सभी लोगों से, पब्लिक से हमारा यही रिक्वेस्ट है, सब लोग हमारा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि दुनिया में हर कोई इंसान को या इनके जैसा महान काम किए हैं और अपने माँ बाप के लिए भले गलत किए हैं, हर माँ बाप का तकलीफ़ जायज़ है, लेकिन जो ये किए हैं ऐसा कोई कई जिलों में ऐसा कोई नहीं किया होगा। ये जितना बड़ा महान काम किए, इनके साथ ज़िंदगी हमारी अच्छे से गुजर जाएगी, ताकि आगे चल के हमारे साथ या हम जैसी लड़की या लड़के के साथ कभी कोई गलत न करे, एक दूसरे का हर कोई सहारा बने। जिस तरह से इस समय समाज में चल रहा है, लोग अच्छी अच्छी लड़कियों को साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं, अच्छे अच्छे लड़कों को लोग जो है मरवा दे रही हैं लड़कियाँ। आप समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या समाज के संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर खुशी ढूंढोगे तो चाहे जितना भी खराब या बुरा इंसान होगा सब कोई खुश रहेगा। लेकिन अगर सोच गलत रहेगी और समाज के लिए ऐसा काम ना करे, कोई किसी के साथ धोखा न करे, क्योंकि ये चाहे दोस्त हो या पति पत्नी में जब दूसरे से जो बना लेते हैं दोस्ती या गलत संबंध कर लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने में खुशी ढूंढोगे तो हर कोई खुशी मिले। क्योंकि देखो हम दोनों ऐसे हम ऐसे हैं, लेकिन हम दोनों बहुत खुश हैं। और मतलब परिवार के प्रति हम लोग तकलीफ़ में, अपने मतलब रहने जाने का ठिकाना नहीं, अभी हम लोग बहुत लाचार हैं, बहुत मजबूर हैं। लेकिन पर पति पत्नी के मतलब रिश्ते की वजह से हम दोनों बहुत खुश हैं। क्योंकि हम ऐसे हैं, अगर एक दूसरे का खुशी और इज्जत करोगे, मान सम्मान करोगे तो आपको भी मिलेगा। अगर आप अपने पति का इज्जत मान सम्मान नहीं करोगे तो आपको कौन करेगा। शादी हो रही है, लोग पत्नी को छोड़ दे रहे हैं, पत्नियां जो पति की हत्या करवा दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों का आप संदेश समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा हम ये समाज के लिए यही कहना चाहते हैं कि हर कोई अगर खुशी ढूंढेगा अपने पति या पत्नी में तो हर खुशी मिलेगी। और ये कहो कि जो लोग कहते हैं कि हम अपने पति को छोड़ के बोलती हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करती हैं, इसे प्यार नहीं कहते हैं। इसे क्या है कि एक जो है एंजॉय कहते हैं, टाइम पास कहते हैं। पति में अगर पत्नी अगर कोई खुशी ढूंढे या कोई हर कोई मतलब चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर अपने में खुशी ढूंढोगे तो जैसे देखो हम ऐसे अगर इनको हम दोनों शादी किए, हम विकलांग हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों पति पत्नी के तौर पे हम दोनों बहुत खुश हैं। और इसी को कहते हैं प्यार। और जो कहते हैं कि मतलब ये एक दूसरे को, कोई पति को छोड़ के भाग जा रही है तो कोई किसी को मार दे रही, कोई किसी मतलब अनेक प्रकार घटनाएं हो रही हैं, तो इस तरह से कोई किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और अगर एक दूसरे विश्वास करोगे, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी में हर कोई किसी की चीज़ कोई कमी नहीं खलेगी, हर कोई खुशी मिलेगा अपने के अंदर खोजोगे तो। अगर करोगे इधर उधर तब वो तो गलत बात है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर आ गए हैं, तो सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट का क्या नाम है? जी हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा सविता राज ब्लॉग है। और हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है हमारा वो है हमारा सविता राज करके है। और सविता मतलब फेसबुक पेज है हमारा सविता राज 4748 है। और इंस्टाग्राम हमारा है सविता राज 4748। पब्लिक से यही कहेंगे, हम लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं और शादी किए हैं। आप लोग हमारा मदद करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मतलब हम जैसे लोगों के साथ कोई कभी गलत न करे। और समाज के लिए मतलब ये पब्लिक को पता चलाना चाहिए कि प्यार किसे कहते हैं। क्योंकि अच्छे शादी करके रिश्ता तोड़ जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या गलत सलत हो जा रहा है। लेकिन हम जैसे लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग मदद करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि समाज में सब पता चलना चाहिए किसे प्यार कहते हैं, प्यार का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे एक लव स्टोरी जो सविता और अनिल की। वास्तविक अगर दोस्तों देखा जाए तो प्यार ही होता है। बंदे ने अपना परिवार छोड़ दिया इस लड़की के लिए, विकलांग लड़की के लिए। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।